Welcome learners. So let us solve some questions regarding JEE Main Physics paper. Here it is our first question of section A. In these questions, how many 600 kilohertz waves can be on a 5 miles transmission line simultaneously? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। ओके, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी? 600 एंड किलो हर्ट्स, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे सी को माइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 186,000 मिलेगा हमें। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 186,000 डिवाइडेड बाई कितना? 600 इंटू 10 की पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया 0.31 माइल्स। ओके, इसके बाद हमें दिया गया है ये कितना माइल्स ट्रेवल करता है? 5 माइल्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस ये कितना हो जाएगा? डी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से ये कितना आया? 5 दिया गया है और ये 0.31 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.31, और ये नियर अबाउट इक्वल किसके होगा? 16 के, यानी 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एट लाइक एटम, द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज मॉडिफाइड एज एफ इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन आर क्यूब, वेयर बीटा इज अ कांस्टेंट फॉर दिस एटम, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन द टर्म ऑफ द बोहर रेडियस ए नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम पाई ई स्क्वायर इज कितना हो जाएगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? फोर्स दिया गया है ना, तो एफ ई की वैल्यू दी गई है। एफ इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन आर क्यूब, ये हमें दिया गया है। ओके, तो यहाँ से फोर्स हमारा क्या प्रोवाइड करेगा? ये फोर्स स्टैटिक फोर्स, ये हमें प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से हम v की वैल्यू कितनी होती है? जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू, एक मिनट, m, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? एन एच अपॉन 2 पाई mr। ओके, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से ये वेलोसिटी कैसे मिला? क्योंकि एम वी आर इक्वल टू कितना होता है हमारा? एन एच अपॉन 2 पाई होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी? v की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई mr। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ से अब हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से यदि हम r फाइंड करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा? r इक्वल टू, मिनट, तो यहाँ से ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 बीटा ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन आर क्यूब इक्वल टू सारी चीज़ों को हम उस तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और ये मिल जाएगा हमें इसके इक्वल ए नॉट और एन स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा ना, बीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, ये ऑपरेट कर रहा है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पे विच विथ अ गेन पावर कितना है इसका? 60 डीबी है। ठीक है, ओके। उसके बाद द इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस इज 100 ओम है एंड द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस क्या है इसका? 10 ओम है। द कॉमन एमिटर करेंट गेन बीटा इस कितना होगा इसके लिए? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एपी की वैल्यू दी गई है, वेट अ मिनट, एपी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से क्या है? पावर गेन की वैल्यू 60 डीबी है, डेसिबल। ठीक, और उसके बाद एपी क्या होता है हमारा? 10 लॉग
10 और यहाँ पे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ओके, तो यहाँ से हमें एपी की वैल्यू दी गई है, एपी पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें लॉग 10, ये 10 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से log 10 पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट। ओके, सो उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, यहाँ पे 10 के पावर 6, इसका हम क्या लेते हैं एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ये 10 के पावर 6 मिल जाएगा और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये किसके इक्वल है एपी। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से ये एपी के लिए मिल गया, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे एपी इक्वल टू कितना होता है, एपी इक्वल टू बीटा स्क्वायर और आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट भी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एपी और आर इनपुट डिवाइडेड बाई आर आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 10 के पावर 6 और यहाँ पे आर आउटपुट दिया गया है कितना, आर इनपुट दिया गया है 100 ओम दिया गया है और आर आउटपुट कितना दिया गया है 10 इंटू 10 किलो ओम नहीं, यानी 10 इंटू 10 के पावर 3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 के पावर 2 यानी 100। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द photoelectric effect experiment the graph of the stopping potential versus the reciprocal of the wavelength 1 upon lambda obtained in the shown in the figure as the intensity of the incident radiation is increased। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमें, पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा फाई नॉट प्लस ईवी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी होती है एस सी अपॉन लेमडा, ये हमारा आइंस्टीन इक्वेशन है। ओके, इसके बाद एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा फाई नॉट प्लस ईवी हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ईवी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट मिल जाएगा और यहाँ से हमें बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा ई माइनस फाई नॉट डिवाइड बाई ई मिल जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी एच सी बाई ई और 1 अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट बाई ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ग्राफ सही होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यदि हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इंटरसेप्ट हमारा क्या मिल जाएगा c इक्वल टू माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाई ई, ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू स्लोप हो जाएगी हमारी एच सी बाई ई हो जाएगी। तो यहाँ से ग्राफ डज नॉट चेंज। ठीक है, स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गेट मोर स्लिप, स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू राइट। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल v वर्सेस रेसिप्रोकल वेवलेंथ इज ऑब्टेन इन द shown in the figure as the intensity of the इंसिडेंट रेडिएशन। यदि हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसमें से कोई भी हमारा ना वाई इंक्रीज, यहाँ पे ये हमारा सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमारा ग्राफ जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही केवल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अ सिस्टम ऑफ अ थ्री पोलराइजर्स P1 P2 P3 इज सेट अप सच दैट द पास एक्सिस ऑफ P3 इज क्रॉस्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ P1, द पास एक्सिस ऑफ P2 इज inclined at a 60 degree to the pass axis of P3 when the beam of unpolarized light of intensity I naught is incident on P1, the intensity of light transmitted by the three polarizer is I, द रेशियो आई नॉट डिवाइडेड बाई आई वन इक्वल नियरली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, थ्री पोलराइजर से, तो यहाँ से पहला हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू हो जाएगा, ये इनिशियल कंडीशन के लिए। ओके, यहाँ से फिर आई टू की बात करें तो मिलर्स लॉ से आई ये हो जाएगा मेरा आई वन ना। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन की बात करें तो आई टू कितना हो जाएगा मेरा आई वन कॉस स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कह लेते हैं इसको। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आई टू की वैल्यू,
I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू I0 डिवाइडेड बाय 2 है और यहाँ पे कॉस हो गया और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा ये देखिएगा 60 डिग्री दिया गया है ना P1 और P2 से 60 डिग्री दिया गया है तो P3 के अकॉर्डिंग इसका कितना हो जाएगा हमारा P3 के अकॉर्डिंग 90 डिग्री माइनस थीटा ठीक है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा I0 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से हमें मिल जाएगी कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 3/2 ना √3/2 तो ये हो जाएगा मेरा 3/4 ठीक ये मिल गया हमें यानी ये कितना आ जाएगा हमारा I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/8 आई नॉट ठीक है so उसके बाद when a beam of unpolarized light of intensity I naught is incident on P1 the intensity of the light transmitted by the three polarizer is I the ratio I naught और I ठीक अब हम बात कर लेते हैं P3 की ठीक है यहाँ से अब हम P3 की बात कर लेते हैं ओके तो यहाँ से हमारा I हो रहा है इंटेंसिटी और ये हो जाएगा I2 cos स्क्वायर अब ये कितना एंगल बनाएगा ये बनाएगा अब हमारा 60 डिग्री का एंगल ओके तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ये 3/8 और ये आई नॉट और यहाँ से कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं ये होती है हमारी कितनी 1/4 ठीक ये 1/4 हो जाएगा तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा आई का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3/32 आई नॉट ठीक अब हमें क्या फाइंड करना है आई नॉट डिवाइडेड बाई आई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 8 यानी 10.67 जो कि हमारा फाइनल आंसर तो 10.67 ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें क्या है कि a point sources of light S is placed at a distance L in front of the center of the plane mirror of width D which is hanging vertically on a wall. A man walk in the front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L as shown below. The distance over which the man can see the image of the light source in the mirror is ये क्या हो जाएगा हमारा इसमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए वेट अ मिनट यहाँ पे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा ओके तो लेट से यहाँ पे हमारा क्या है ये प्लेट है ठीक है ये प्लेट हो गया हमारा यहाँ पे मिरर हो गया ओके तो यहाँ से हमारी लाइट यहाँ से गई ओके तो यहाँ से हमारी लाइट जाएगी ट्रेवल करेगी और यहाँ पे क्या करेगी मिनट ये इसके एज से ट्रांसफर होगी ओके तो यहाँ से ये लाइट हमारी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे पॉइंट बी पे मिला ठीक है सिमिलरली यहाँ भी होगा ये लाइट जाएगी हमारी यहाँ से और यहाँ से हमारा रिफ्लेक्ट होगा और ये पॉइंट लेट से ए पे मिला ठीक ये हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा ये लाइट ऐसे गई और यहाँ पे बैंड हुई ओके तो यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा इसके मिड से यदि हम पॉइंट लें तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट ओ हो जाएगा ओके सो यहाँ से यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें इसका तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये नॉर्मल हो गया ये आई हो जाएगा हमारा और ये एंगल कितना हो जाएगा आर अच्छा दोनों एंगल इक्वल होंगे आई इक्वल टू आर और यहाँ की बात करें तो मिनट तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और ये दोनों भी एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे ये हो जाएगा मेरा आई और ये हो जाएगा आर इस डायरेक्शन में भी ओके तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे कोई इसका यूज नहीं है अभी वेट अ मिनट हम्म तो उसके बाद ये क्या होंगे हमारे ये लाइट को इसका बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे इसका भी बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे ये लाइट कहाँ मिलेगी पॉइंट एस पे ओके सो इसके बाद यहाँ से यहाँ पे जितनी डिस्टेंस होगी ये प्लेन मिरर है ना तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस एल है ठीक ये डिस्टेंस एल है और तो ये भी डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी एल ही बनेगी ओके और ये भी डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी ये भी एल डिस्टेंस बनेगा सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ये सारे इसके कंस्ट्रक्शन हो गया ओके तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे लेट से ये हमारा क्या है ये सी है और ये क्या है हमारा डी है ठीक यदि हम ट्रायंगल और ये एस प्राइम है ओके तो यदि हम ट्रायंगल एस प्राइम सी डी और ट्रायंगल यहाँ पे एस प्राइम ओ बी की बात करें तो ये हमारे सिमिलर होंगे
ठीक है? तो उसके बाद इनके साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी एस प्राइम सी डिवाइडेड बाई एस प्राइम ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सी डी अपॉन ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ बी इक्वल टू सी डी इंटू एस प्राइम ओ डिवाइडेड बाई एस प्राइम सी, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा मेरा, डी बाई टू लेंथ होगी इसकी, ठीक है? इसका हाफ करेंगे तो डी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3L डिस्टेंस, और यहाँ से डिवाइड बाई एल ना, डिवाइड बाई एल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3D/2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3D/2 आ जाएगी। और यहाँ पे ओ ए कितना है हमारा, ओ ए हो जाएगा 3D/2। यहाँ पे दोनों सिमिलर होंगे, ओ ए और ओ बी। और फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस प्राइम का, 3D/2 प्लस 3D/2, यानी ये मिल जाएगा हमें 3D पे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग, वेट मिनट, प्रोपागेटिंग along the direction I plus j upon root 2 with a polarization along the direction k, the correct form of the magnetic field, the correct form of the magnetic field of the wave would be कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें, यहाँ पे इक्वल टू के, इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू के क्रॉस बी होता है, ठीक है? के क्रॉस बी होता है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से के क्रॉस बी इक्वल टू, वेट अ मिनट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, के क्रॉस बी, तो यहाँ से के क्रॉस बी कितना मिल जाएगा हमारा, के क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा आई प्लस जे बाई रूट टू, ठीक है? ये प्रोपागेशन के डायरेक्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बी की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी आई प्लस जे डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये आई मल्टीप्लाई बाई के कैप, मिनट क्रॉस ही हो जाएगा ना, क्रॉस के, ठीक है? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा आई क्रॉस के डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस जे क्रॉस के और डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है? तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई माइनस जे डिवाइडेड बाई रूट टू, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आई माइनस जे कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि कंसीडर एक एलआर सर्किट हमें कंसीडर करना है। द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट प्रेस थ्रू द बैटरी बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू एल बाई आर इज कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है जो करंट का इक्वेशन होता है, करंट आई इक्वल टू आई नॉट और ई वन माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल टी होता है, टी होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आई नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, ई बाई आर होगी, ठीक है? तो यहाँ से ये सैचुरेशन करंट होगा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से कितनी होती है, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू आई होती है, और ये किसके इक्वल है, आई नॉट वन माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल, और टी के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई नॉट और वन माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा हमारा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से चार्ज हमारा कहाँ से जा रहा है, ये चार्ज टोटल क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो ये 0 से क्यू तक चार्ज होगा, और इसमें टाइम हमारा कहाँ से जाएगा, इसमें टाइम दिया गया है क्वेश्चन में, वेट अ मिनट, टी इक्वल टू 0 से लेके और टी इक्वल टू एल बाई आर तक दिया गया है, ओके? तो यहाँ से सिंपली हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट पुट कर देते हैं, ओके? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, चार्ज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, चार्ज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा आई नॉट की वैल्यू ई बाई आर हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ से मिल जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन टी माइनस और वन अपॉन इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस आर बाई एल, और साथ में ई के पावर माइनस आर बाई एल टी हो जाएगा। और वेट अ मिनट, अब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे क्या, 0 से लेके एल बाई आर तक का लिमिट होगा।
ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई अपॉन आर एंड एल बाई, ये कितना हो जाएगा? एल बाई आर ई। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें ई एल बाई आर स्क्वायर, ई मिल जाएगा, और ई की वैल्यू कितनी होती है? के पावर 1 की वैल्यू 2.72 होती है। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? ई एल अपॉन कितना आ जाएगा? 2.7 आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ई एल अपॉन, इसमें ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ अ साइड ए एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर current carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame move to the right with a constant velocity v. The induced EMF in the frame will be proportional to the, क्या हो जाएगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे? तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये मूव कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? वेट अ मिनट। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन हो जाएगा, और इसको हम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x दिया गया है और करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल Vp माइनस PQ, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये लेट से हमारा क्या है? ये P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, PQ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो Vp माइनस VQ कितना हो जाएगा? B1 और AB हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे BLV होता है ना, और यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू कितना होता है हमारा? BLV। इसी फार्मूले का हम यूज किए हैं, ओके। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें? म्यू नॉट, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा? x माइनस ए बाई 2 का डिस्टेंस है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड ए माइनस, सॉरी, x माइनस ए बाई 2। यहाँ से डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी डिस्टेंस, वेट अ मिनट, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a बाई 2 की, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक, ओके। तो यहाँ से ये हो गया हमारा, और ये हो गया ए, और ये हो गया वी। यहाँ से इसकी वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं? वी एस माइनस वी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी एस माइनस वी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये बी टू लगेगा, इस पे ए होगा, और ये वी होगा, वी एस माइनस वी आर, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपान आई और 2 पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरा? x प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से ए बी, ठीक। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो यहाँ से वी नेट कितना हो जाएगा हमारा? वी नेट कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वी पी माइनस वी क्यू, और माइनस ये कितना हो जाएगा मेरा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड जाएगा, एक डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? वीपी माइनस वी क्यू, और माइनस ये कितना हो जाएगा? वी एस माइनस वी आर, वी आर ना। तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट आई ए वी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ क्या बचेगा? 1/x-a/2 एंड -1/x प्लस ए बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई ए वी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये मिल जाएगा हमें ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ओके। ये मिल जाएगा। अब यहाँ से यदि हम वी नेट की बात करें, तो वी नेट हमारा प्रोपोर्शनल किसके है? 1/1, अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ये, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, तो ये 2x का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? ये 2x बन जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 कॉमन ले लें। यदि यहाँ से क्या करें? 4 को कॉमन ले लें, ठीक। तो ये मिल जाएगा हमें 2x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा जो वी नेट है, x पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये किसके प्रोपोर्शनल है? 2x माइनस a और 2x प्लस a के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 2x माइनस a और 2x प्लस a, यानी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड अ सोलेनोइडल ऑफ अ लेंथ 0.2 मीटर, 100 टर्न्स इसमें दिए गए हैं और ये करंट कितना कैरी कर रहा है, 5.2 एम्पियर का। द कोएक्सिटी कोए वेट अ मिनट द कोएर्सिविटी ऑफ द बार मैग्नेट कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, B इक्वल टू हमें पता है सोलेनोइड के लिए B इक्वल टू कितना होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। यहाँ से अब इसमें क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, यानी B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई इक्वल टू म्यू नॉट एच, और ये म्यू नॉट है, वेट मिनट, ये भी म्यू नॉट है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाए, वेट अ मिनट, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एच की वैल्यू एन आई मिल जाएगी। यहाँ से कितनी हो जाएगी, एन बाई एल, और ये आई हो जाएगा, स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से एच की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिए गए हैं और लेंथ कितना दिया गया, 0.2 दिया गया है, करंट हमारा 5.2 एम्पियर दिया गया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 2600 और एम्पियर पर मीटर, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से और एक वेट मिनट, कोएर्सिटिविटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2600 एम्पियर पर मीटर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स।